लोग तो रोते पीटे बेहोश हो गई थी। हमारी माता भी चली गई, हमारे पिता भी चले गए, दोनों चले गए। मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ साथ आपके अंदर और आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसका भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे देख रहे होंगे एक मड़हा था जो आग लग गई, इसमें एक बुजुर्ग जल करके राख हो जाते हैं। तमाम परिवार के लोग थे उसमें, सब पर घर पर सब उपस्थित थे, लेकिन कोई बचा नहीं पाता है। यही ये मड़हा था साथियों। आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, करंट लगती है, करंट लगते एक खाट आपको चारपाई दिखाई दे रहा होगा, इसी चारपाई पर सोए थे और यहाँ से उनको निकलने की मौका नहीं मिला और इसी में आग इतनी तेज़ जल पकड़ी कि मतलब कि वो जल करके इसी में राख हो गए। अभी हम इस परिवार में आए हैं, परिवार के तमाम इनके घर के, इनके पोते बेटा और बहू सब लोग थे, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। सब लोग बेबस थे कि हम बचाएं तो बचाएं, कैसे बचाएं। आप सोच सकते हैं जब आग की लपक इतनी तेज़ थी, जो पीछे कैमरा में थोड़ा सा दिखा दीजिए, जो पेड़ था यहाँ आम के पेड़ थे ये सब झुलस गए हैं चारों साइड। यहाँ पर इसकी लवड़ काफ़ी दूर तक फैल रही थी। एक बगल में जो पीछे इधर से दिखा दीजिए एक मढ़ा और था, उसमें भी आग लग गई थी। लोग बुझाने का प्रयास कर रहे, लेकिन बुझाएं तो कैसे बुझाएं। लोगों को कहीं ये डर था कि इसमें करंट है तो करंट में अगर पानी मारेंगे तो और उससे करंट उनको भी लग सकती है और लोग उसके चपेट में आ सकते हैं। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम राहुल कुमार सरोज है। खत्म उनका क्या नाम था? भोलन सरोज। भोलन सरोज के आप क्या हैं? मैं उनका पोता हूँ। कैसे मामला क्या है, कैसे क्या हुआ? सर यही लाइट शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। लाइट यहाँ पर मतलब कि इसमें कई इधर भी पेड़ में लाइट बांधा गया, इधर भी बांधा गया, उधर लाइट किधर से आ रही थी? लाइट इधर से आ रही थी और जिसमें वो थे उनके में भी लाइट खींचा गया था, उसी से हुआ है। कैसे तब मतलब कि आप लोगों को जानकारी कैसे होती है? हम लोग तो नहीं थे, वो हमारे पिताजी थे, पिताजी वहाँ पेशाब करने उठे तो उन्हीं ने देखे और उसके बाद वो बोलते हुए वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हुए आए। आने के बाद फिर वहाँ बीच में वो तो गिर गए थे, फिर उनके लग चोट भी आई है। इसके बाद सब हल्ला हुआ, इसके बाद सब जुटे। इसके बाद हमारे चाचा थे और हमारे छोटा भाई था, वो भी जा रहे थे बचाने के लिए, कूद रहे, जल रही थी ये मड़ा, तब भी कूदने जा रहे थे। सब जुटे थे तो उस समय पकड़ के खींच लिए और इसके बाद जाने नहीं दी और मेरे आजा जी यहीं। ये जो घटना घटी थी, घटना लगभग कितने समय की बात है? कितने समय इस मड़े में? 10 साढ़े 10 हो रहा था। रात की समय थी। सब लोग उसमें सो गए थे क्या घर के लोग? हाँ सो गए थे ना। वही हमारे आजी जी का 3 दिन पहले इसका 8 तारीख को देहांत हो गया था। आपके आजी का भी देहांत उसके पहले हो गया था? कब हुआ था वो? 8 तारीख को। 8 तारीख को। उनका कैसे मतलब बीमार नहीं, ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका। तो उसी के चक्कर में पूरे परिवार के लोग इसमें घर पर आए रहे होंगे? तो हाँ उस समय आए थे तो सब कोई नहीं था, सब अपने अपने घर चले गए थे। तो यही लोग थे सब परिवार के लोग। हाँ सब लोग परिवार के ही थे। तो वही माँ आजी का मेरा जो था वही इसमें सब व्यस्त थे और व्यस्त होने के कारण सबको नींद आ गई। उसी में लगभग 10 साढ़े 10 बज रहा था। उसी में तो कुछ कर नहीं पाए आप लोग, जब जैसे कि मतलब कि आपके दादा इसमें जल रहे हैं, पूरे परिवार के लोग जो इनके ये बता रहे हैं कि मेरा छोटा भाई था और मेरे चाचा जी थे, वो आग में कूद रहे थे, मतलब आग में कूदने जा रहे थे किसी तरह से मैं अपने पिताजी को बचा लूँ, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे। तो गांव वाले सब जुट गए थे उस समय और उसमें लाइट भी थी, तो लाइट के कारण कोई जाने नहीं दिया, पकड़ लिया। फिर इसके बाद लाइट वहाँ से काटा गया। फिर इसके बाद ये मशीन चला के आग को काबू किया गया। तो लाइट काटने के बाद तब इस पर पानी मारा गया। और उस जो घटना घटी उसमें वर्तमान समय पे एक घर पर थे, जब आप घर पर थे मतलब कि आग लगी तो आप कैसे जानकारी मतलब कि यहाँ पर द्वार पर ही आग लग रहा है, आप लोगों को मतलब जल्दी जानकारी नहीं हो पाती है, आपके अपने पिताजी को बचा नहीं पाते हैं? सर ऐसा है कि हमारी माता जी 8 तारीख को एक्सपायर हो गई थी। हम लोग जो है कि उसी के कार्य में उनके व्यस्त थे और थक गए थे सर। यही हम भी लेटे हुए थे बाहर ही जी, और मेरे को नींद आ गई थी और सब भी लेट गए थे, सो गए थे। हमारे बड़े भाई साहब उठे पेशाब करने तो देखे कि पूरा ये मड़ई पूरा जल रही थी। तो मेरे भाई साहब चिल्लाए तो हम लोग भी सारे उठ गए। तो सारे इतने में तो पूरा पकड़ लिया था ये और हम लोग काबू नहीं कर पाए। मतलब आपकी बस नहीं चल रहा था, आप क्या करें, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था? नहीं सर, एक तो उसमें करंट था
और दूसरा कोई हिलता तो उसके लिए भी सर खतरा था। बस सबसे ज़्यादा समस्या थी उसमें करंट था। करंट था। गैस वैस तो नहीं रखा गया था इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ था। करंट का ही डर था। करंट का डर था। तो आप लोग उसमें बचाने के लिए मतलब कि कोई लगी होगी लेकर खींचने का प्रयास नहीं कि मतलब हमारे अगर जी सर, सब कुछ प्रयास किए हम लोग कूदने भी जा रहे थे, लेकिन गांव वाले पकड़ लिए। फिर इसके बाद सर वहाँ से लाइट काटे हैं, फिर इंजन चला के, तब तक तो सर पूरा जल गया था। पूरे जल गए थे? जी सर, आप लोग जब तक निकाले तब तक पूरी तरह से वो जल करके राख हो गए थे सर। कोई चांस ही नहीं मिला हमको बचाने के लिए। क्या किया आप लोगों ने? तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, प्रशासन को सूचना दिया, क्या किया? जब प्रशासन को सूचना दिए थे सर, वो आए हैं तो वही सब किए हैं। प्रशासन वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए? हाँ जी सर। आपके यहाँ पर एक और समस्या है क्या, रास्ता उस्ता क्यों नहीं है? मतलब कि यहाँ पर अगर प्रशासन आई या फिर एम्बुलेंस आया तो आपके घर तक लोग पहुँच गए थे कि नहीं पहुँचे थे? सर हमारे घर से पहुँच गए थे। इधर जो ज़मीन सबकी खाली है, गेहूँ कट गया है, तो इधर ही खेत में से सब आए हुए हैं सर। रास्ता नहीं है आपके पास? रास्ता नहीं है सर। इसके लिए आप लोगों ने कभी कंप्लेन दर्ज कराया या प्रशासन से अपने आपके गांव के जो प्रधान उनसे नहीं कहा कि हमारे घर पर कोई इमरजेंसी? साथियों आप सोच सकते हैं कि आधी रात किनके घर पर आग लगती है, पिताजी जल करके राख हो गए थे, एम्बुलेंस को इन्होंने फ़ोन किया, 100 नंबर को फ़ोन किया, लेकिन घर तक गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी। रोड पर कम से कम यहाँ से 300 मीटर दूर रोड पर गाड़ी करके लोग दौड़ते हुए यहाँ तक आए होंगे। जी सर, यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं पहुँची? यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाई थी सर, क्योंकि शादी रास्ता में कैसे आपके घर पर लोग पहुँचते हैं? सर ऐसे मजबूरी में, जैसा खेत खाली रहता है उसी खेत में से सीधा आते हैं सब। कोई सुन नहीं रहा है? कोई सुने नहीं रहा सर। कहे थे आप लोग रास्ते प्रधान को भी बोले थे, वो भी कोई सुने के राजी नहीं है। कोई उसमें तैयार नहीं है? नहीं तैयार है। साथियों आइए थोड़ा सा इनकी जो पत्नी थी वो भी वर्तमान समय पर घर पर ही थी, आइए उनसे हम बात करते हैं। और आप लोगों के सामने ही आपके पिताजी का भी डेथ हो जाता है। उस समय आप कहाँ थी जब घटना घटी? तो घर पर हम थी? सो रही थी, घर पे रही थी, सो रही थी। मेरी तबीयत भी खराब थी, हम सो गई थी। इसमें लाइन करंट अचानक में आए, लाइन शॉर्ट काई के वह उतने में चले लाग। हमारे जेठऊ थे ना, वो दाग लिए थे, वो नहीं उठन पेशाब करे, तब वो नहीं देखन चिल्लाने, वो भी गिर गए सब। इतने में हम लोग भी उठे हैं, चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। कोई इतने दूर है घर, कोई सुने नहीं रहे, एक तो रास्ता भी नहीं है हमारे घर। तब सब लोग जुटे, बहुत इंजन चलाए, तब जाए के लाइन काटे, इंजन चलाएं, तब जाए के आग बुझी है। के कुछ नहीं कह पाए से। उस समय जब आपके ससुर जी थे उनको बाहर निकाला गया तो उनकी कैसी स्थिति थी? कुछ बचा था कि पूरी तरह से नहीं, पूरा जल चुके थे वो, पूरा जल चुके थे वो, नहीं बचे थे? कुछ नहीं, हड्डी बची थी उनकी। सोच सकते हैं साथियों, इन्होंने बताया कि हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ से घर काफ़ी दूर दूर तक है और लोग अगर आ भी रहे हैं तो रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरह की साइड से आएँ। और पानी चलाने के लिए समरसेबुल किसी तरह से जब लाइट काटते हैं तो इंजन चला करके यहाँ पर आग पर काबू पाया जाता है। प्रशासन आई थी तो प्रशासन कुछ कह करके गई है, मतलब कि कुछ मदद करने के लिए इस परिवार के जो आपके बुजुर्ग जो दादाजी खत्म, कुछ कह कर गए लेखपाल या फिर सब प्रशासन के लोग आए थे कि नहीं आए थे यहाँ पर? आए थे, हम लोग को पता नहीं था, हम रो रहे थे, हमें लोग को कोई पता नहीं था कब कोई आया कब नहीं आया। हम लोग के सब, हम लोग तो रोते पीटे बेहोश हो गई थी। हमारी माता भी चली गई, हमारे पिता भी चले गए, दोनों चले गए ना एक ही साथ, मतलब कि 2-3 दिन के 2-3 दिन के अंदर में। सास भी बीमार भाई, उसको हम लोग डॉक्टरी लेके रही थी, 2 दिन सोए भी नहीं थी, उसके उथम रो रही थी, सो गई थी। पापा बाबूजी दुआरे पे, हम लोग सोचे माता जी चले गए, बाबूजी तो है, देखेंगे हमारे लड़का बच्चा, लेकिन वो भी नहीं रह गए। साथियों सोच सकते हैं कि घर वालों का उम्मीद था, क्योंकि जो इनके सास थे उनकी उम्र हो गई थी, बीमारी से वो चल बसी, और जो इनके ससुर जी थे उनकी भी उम्र काफ़ी हो गई थी। आग से निकल करके वो भागे क्यों नहीं? क्योंकि उनका पैर थोड़ा गड़बड़ था। क्या पैर गड़बड़ था? पैर गड़बड़ था? क्या हुआ था पैर में उनके? पैर में उनका कोल्हू था जो खिसक गया था। हम लोग डॉक्टरी भी ले गए थे, मैंने तिवारी की हैं, वो मना कर दिए, कहन कि मतलब इनके ऑपरेशन भी नहीं होगा क्योंकि इनके खून पानी की समस्या है, नहीं बन पाएगी। चल फिर नहीं पा रहे थे क्या? नहीं, चल फिर नहीं पा रहे। नहीं। बोलते थे वो? हाँ बोलते थे, बोली तो एकदम तगड़ी थी, बोलने में कुछ नहीं समस्या। जिस समय वो आग लगी थी, आप भी इधर आ जाइए थोड़ा से, जिस समय आग लगी थी आपके पिता चिल्ला उला रहे थे, बताया कुछ समय उसके पहले चिल्ला उलाए थे कि नहीं चिल्लाए थे? सर उसमें कोई चिल्लाने को उनको कोई मौका ही नहीं मिला, इतना तेज आग लगी थी। इतना तेज जला, मतलब पता ही नहीं चला उस वक्त? कुछ पता ही नहीं चला सर। अगर चिल्लाए भी हो गए तो सर कुछ सुनाई ही नहीं दिया, इतना तेज जल रहा था, कोई पास में आ ही नहीं पा रहा था। क्या कह रहे हैं? हम
हमसे कहे ले चलब अपने से लगे रही हैं वो पेशाब करें बहुत कोला पेशाब करें बहुत लजाई हमारे सबके लगे कहाँ बेटी ये पतो है ना मन के सबके लगे न जाए कोला पेशाब करे हमसे ना ले आ मैं से ना ले आ देन हमसे कहे चलब हमसे जहाँ रहब वहीं लेके रहब हम बाप हन जैसे हम बिटिये यही पतो वही कुछ भी है रही हमारे सबके लगे रही तो ना कहन हम यहीं रहबै हम यहीं मन कतौ न जाब हम मतलब उनको शर्म लग रही थी मतलब कि मैं अपने बहू बेटियों के सामने कैसे पेशाब करूं कैसे उठ डोल टहर नहीं पा रहे नहीं नहीं उनका पैर टूटा था ना इसीलिए जब वो घटना घटी तो आपकी जब डेड बॉडी इनके आपके ससुर जी का मिला तो वो खाट पर ही मिला था कि नीचे कहीं मतलब निकल गए थे? खाट तो टूट गई थी वो नीचे गिर पड़े थे खटों पर से नीचे गिर गए थे वहीं पर नीचे हाँ नीचे गिर गए थे। साथियों आप सोच सकते हैं कि जो आइए आप फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो यहाँ पर सामान रखा हुआ था तमाम अभी तो ये जो लकड़ी उकड़ी शायद साइड में रखा गया होगा यहीं पर एक थाम लगा हुआ है जो मढ़ा यहाँ पर रखा गया था यही है चारपाई। ये चारपाई की कंडीशन ये है कि इसकी पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है। इनको अगर इनके पिताजी इन्होंने बताया कि मतलब वो चल फिर नहीं पा रहे थे वो अब जो आग लगी तो उस समय हो सकता है कि करंट उनको लग गई हो करंट की वजह से वो बोल नहीं पाए। पूरे परिवार के आसपास देख सकते हैं कि 2 परिवार हैं इनके घर पर और कोई यहाँ पर कोई और गांव नहीं है। एक घर है कुछ लोग यहाँ पर सो रहे थे कुछ दूसरे साइड इधर से थे लेकिन पूरा परिवार उसमें यहाँ पर उपस्थित था। सब लोग मजबूर थे कुछ कर नहीं पाए और एक लाचार पिता इस आग में जल करके खाक हो जाता है। पूरा परिवार देखता रह जाता है कुछ नहीं कर पाता है। साथियों आपसे मैं यही कहूँगा कि मौसम बदल रहा है आप लोग सावधान हो जाइए। आपके पास अगर कोई भी अगर ज्वलनशील टाइप का कोई भी वस्तु हो आप उसको अपने बच्चों से छुपा करके रखिए और थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। इस घटना को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।